या जिनको हम जानते होंगे शायद, या किसी ने पता कर लिया होगा। अब हम पहले से बिफोर टाइम पर्चा लेकर रखेंगे और आप जिनको लेकर आएंगे ये पर्चा उसी का निकलेगा, क्योंकि आप मानते हैं कि ऐसा असंभव है। ऐसा आप मानते हैं ना, इसलिए तो आपने हाथ खड़ा किया। यस नो, ठीक है। फिर आपके बारे में बताएंगे और खुलेआम बताएंगे। जब प्यार किया माय डियर सिस्टर, ये माइंड मत लेना। हमारा तो देखो सीधा सा काम है, हनुमान जी के नाम का डंका बजवाना है, मतलब बजवाना है। पूरी दुनिया में जो कहते भगवान नहीं होते, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो हिंदू, अपना तो ध्येय है कि भारत में रहना होगा, दुनिया में रहना होगा, तो अब सीताराम कहना होगा। और नहीं तो जितने भी पढ़े लिखे जो कहते भगवान नहीं होते, आओ सामना करो। हाउ पॉसिबल, तुम करके बताओ। राम, गुरुजी, सीताराम। शायद जिनको अभी तक हम बुलाते रहे वो हमारे अपने हो या किसी से हमने पता करवा लिया हो। अब इनको बारे में देखते हैं कि इन्होंने हाथ खड़ा किया कि हम नहीं, बाकी तो किसी ने नहीं किया। अब देखते हैं ये किनको लाते हो, हम उनका बता पाते या नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। गुरुजी अब फंस गए गर्ग जी। लेकिन गुरु जिसका बलवान होता है चेला पहलवान होता है। आपके परिचय के ना हो बहन, आपके परिचय की नहीं होना चाहिए जिनको आप उठाएंगे। किसी को भी आप उठाएंगे, स्त्री पुरुष, बाहर से भीतर से, सामने चेयर पर बैठे उनमें से, आगे से पीछे से, किसी को भी एक पर्सन को आप हमारे पास, हम पहले से पर्चा लिख लेते हैं बिफोर टाइम। फिर आप जिनको लेकर आएंगे उन्हीं का ये पर्चा निकलेगा। और एक बात और बहन, आप लाएंगे उनको जिनका हमने पर्चा लिखा है। एक मिनट, माइंड आपका, कंट्रोल आपकी, लेकिन आप उठाएंगे उसको, यह कंट्रोल हमारा होगा कि जिसका हमने पर्चा लिखा है। आपकी क्षमता नहीं है, आप किसी अदर पर्सन को उठा लो। अगर हो क्षमता, पढ़ाई क्या की आपने? है बैचलर्स, बहुत बड़ी पढ़ाई। अपन तो बीए के बाद आगे बढ़े ही नहीं बाबा। और काश पढ़ गए होते तो यहां ना बैठे होते, कुछ अधिकारी बन गए होते। और हमें भी पता नहीं किसका पर्चा है। बहन लिख गया और ये हमने रख दिया, ये पेन भी गया। उठा लीजिए। राम, बालाजी। अच्छा तो आप खेल समझ गई बहन? खेल है किसी को भी, एनी हाउ। चल कर जाओ, देख कर आओ, तुम्हारे पर्च एनी हाउ। उसको भी नहीं, जिसको आप जानते हो ऐसे तो अपने लोगों के ही पर्चा बनवा लोगे। बहुत होशियार हो। हम भी बुंदेलखंडी हैं। हाँ, लंदन वालों से हार जाएं। देखते हैं, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। राम, गुरुजी नाक ना कटवा दइए, और तो सब ठीक है। अरे ऐसा होगा नहीं। और बहन, माय डियर सिस्टर, पीछे जाओ, देखो, नजर लगाओ, बीच में देखो, आगे देखो। बैचलर तो पढ़ी, हम बेचारे बीए में रह गए। जय हो बजरंग बली। देखते हैं। बड़ोदरा में भी एक ऐसी बहन जी फंसी थी,
पता नहीं ये बहन जी पढ़ी लिखियों को क्यों ऐसा रोग लग जाता है, और यही वाला रोग लगता है कि नॉट पॉसिबल। अरे हनुमान जी हो तो क्या संभव नहीं है? हाँ? ये उनके लिए दिक्कत का विषय है जिन्हें अपने आराध्य पर भरोसा नहीं। हमें अपने हनुमान जी पर मरते दम तक भरोसा है। हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन ये बहन जी उन्हीं को उठाएंगी जिनके बारे में हमने पर्चा लिखा होगा। इनकी क्षमता नहीं है कि ये किसी और को उठा लें। यही हनुमान जी की कृपा का प्रभाव है। लंदन में भी हनुमान जी के नाम का बंधन होगा। पक्के गुरु के चेला पक्के ही होते हैं। सीताराम। डियर सिस्टर, फाइनल। अब एक बात और, आप इनको लेकर आए, आपको व्यक्ति बदलना तो नहीं। आप व्यक्ति बदलोगे, पर्चा अपने आप बदलता रहेगा। बोलिए, अभी टाइम है, बाद में मत कहना कि हम गलती कर गए। फाइनल लॉक कर दिया जाए, इन्हीं को लेकर आए कंप्यूटर महाशय। फाइनल बहन, तो आप मानती हैं कि इनके बारे में हम पहले से लिख चुके होंगे? अच्छा, मानने लगी इतनी जल्दी? अभी तो पत्ते खुले भी नहीं, अभी तो इनके खुलने पर तुम्हारे बाकी है। तो इनको बुला लें हम, इनके साथ में जो भी हो वो आ सकते हैं, नहीं तो आप आ जाइए। आइए, लॉक कर दें। जय श्री राम। आइए, यही है। आओ, हिंदी आती है, पढ़ लेती हैं, गुजराती भी। यहाँ बैठो, यहाँ मुंह करो, माइक लो, नज़दीक आओ ताकि आप पर्चा पढ़ जाओ। बिना माइक के बोलना, लेकिन ये वाला विषय ऐसा है कि माइक से बोलेंगे तो हमें बहुत उत्तम लगेगा, क्योंकि अभी हम एक बहन पढ़ी लिखी जो बैचलर हैं, उन बहन के साथ में खेल रहे हैं। माइक ले लो, माइक। अच्छा माँ, कोई मैं आपको बेटा मानती हूँ छोटे भैया। मैं कब से सोचती थी कि मुझे बुलाएगा। मैंने पर्चा लिखते सुबह 5 बजे उठी थी। आप अपना पर्चा खोल लो। नहीं, मैं 3 पर्चा लाई हूँ। हाँ। टाइम नहीं है तो आप नहीं, एक कोई भी खोल लो। वैसे तो तीनों के एक आएंगे। हाँ, पता नहीं क्या लिखा हमारे पर्चे में। आपको जो खोलना हो वो खोल लो, जो प्रश्न बोलना हो वो बोल दो। मैं मेरा भी लाई हूँ। आपको जिनका बोलना है। आपका नाम क्या है? शकुंतला। ठीक है। लेकिन मेरा सच्चा नाम सांड्रा है। ठीक है। पोर्टुगाल से हूँ मैं। ठीक है। खोल दो? हाँ हाँ हाँ। नहीं, एक ये बाद में हो जाएगा। माइक ले लो, बोलो। हम लोगों को मेरी और मेरे पति की तबीयत अच्छी नहीं रहती है। मुझे कैंसर है, हड्डी की भी बीमारी है और पैसे की तंगी है। ये होती है, देखो कृपा है। हमने कहा था बैठते ही कि जिनको जरूरत होगी वही आएगा। जिनकी बहुत आवश्यकता होगी वो उसको पैसे की बहुत तंगी है। हम लोग, मैं ये विचार करती हूँ कि पोर्टुगाल शिफ्ट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। कहाँ? पोर्टुगाल, लिस्बन। शिफ्ट लिस्बन पोर्टुगाल शिफ्ट होता है किसी तो को ये अच्छा विषय है। बताया नहीं, तो नहीं? किसी को नहीं ये बताया। जो बैचलर बहन है, नहीं, उसको तो मैं पहचानती भी नहीं हूँ। नहीं पहचानती? नहीं, मेरे वो लेकर आ गई आपको? मैंने पहली बार देखा है हिंदी उसको। पढ़ी आप? हाँ, पढ़ी हूँ मैं।
हम पर्चा खोलें? और मेरे भैया का बेटा बोलता नहीं है, ऑटिज्म है। कोई बात नहीं, पढ़िए, नजदीक आओ। अब हमारा पर्चा पढ़ो। आप पढ़ो ना। नहीं, हम पढ़ेंगे, आप नहीं, नजदीक आओ, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो अपने हिसाब से। मैं छूंगी नहीं। आपके पास में टोटल 3 लिफाफे हैं। चौथा पेज अलग है। एक में अपने मन की शकुंतला के नाम की समस्या लेकर आए हैं। कैंसर रोग है, तीसरा स्टेज पार कर गया, गांठों में दिक्कत है, असहनीय दर्द होता है, 2018 से परेशान है, तंत्र ने दिक्कत की है, एक की तबीयत ठीक होती तो दूसरे को दिक्कत बनाता है, आर्थिक तंगी है, पति बहुत क्लेश करते हैं, मदिरा पान करते हैं, सुधर जाएंगे, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। मुझे चाहिए कि मेरा पति मंदिरों में जाए, भगवान का नाम ले। आस्तिक भी बन जाएंगे, चिंता मत करो, और क्योंकि वो आपके ऊपर भी आरोप आपेक्ष लगाते, वेजिटेरियन हो जाए। और मेरे भैया का बेटा नहीं बोलता उनके है। बारे में हमें लिखना पड़ेगा, ये इतना मैंने आया है, क्योंकि उनके अलग लिफाफे में प्रश्न लिखे हैं। मैंने लिखे। हाँ जी, दे दो। एक और मिनट। मेरी बहन का भी है, ये फोटो है। सन्यासी बाबा की ये मेरा पति का फोटो है और मेरा जी। और ये 16 साल का है, बोलता नहीं है। ये मेरा भैया है और मेरी बहन का भी पर्चा है। वो आई है लेकिन आ नहीं सकी, लंदन से आई है। आप स्थान परिवर्तित कर दें, बालाजी दया करेंगे एवं आपके पति सुधरेंगे और उनको समय लगेगा। पहले हमें आपके लिए उपाय करना है, गांठों की जो दिक्कत बनी है उसके लिए उपाय करना है, और एक गांठ भी बनी हुई है साथ में। हाँ जी, असहनीय पीड़ा हो जाती है और घर पर टोटका का जो प्रयोग किया गया, नेगेटिविटी एनर्जी का जो प्रयोग किया गया, जो आपको रात को आभास कराता है, गंदे स्वप्न भी देता है, डरावने, आपको भयभीत करता, शरीर कपा देता है, दवा काम नहीं करने देता, वह आपके पति से उपद्रव भयंकर करवाता, आपकी पूजा पाठ पर वो आपेक्ष आक्षेप लगाते हैं, रोकते हैं, वह पूरे मकान में भय डर लगा रहता है। इन समस्याओं का जड़ से निदान आज से ही होने लगेगा। अब आप रो मत मां, आप ये पूरे पर्चे उनको दे दीजिएगा। शेष प्रश्न हम अभी तो पर्चे में लिखने में हमें समय लगेगा, उतने में हम 8-10 लोगों को। अब आपकी गुजराती तो हमने पढ़ ली पर्चे की, हमने तो अंग्रेज की पढ़ ली, अंग्रेजी बोले जरूर हिंदी। आइए माय डियर बैचलर सिस्टर, लो मां, अब आपकी बारी है, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। हाँ दे दीजिएगा। हम देखिए इंटरनेशनल बेइज्जती करते हैं और खोल कर करते हैं, क्योंकि हनुमान जी का दम है। ठीक से बैठ जाएं, वहाँ बालाजी की तरफ देखें। तो अभी भी आप नहीं मानती कि कोई बता सकता पॉसिबल है? हाँ माइक से ही बोलना है, बिना माइक के। नज़दीक आओ थोड़ा और नज़दीक बहन। मैं भगवान पे यकीन करती हूँ। तो क्या हम शैतान पर? नहीं, कभी भगवान को देखा नहीं ना, तो मेरी हमने भी नहीं देखा। तो मेरे मम्मा बहुत यकीन रखते हैं इस धर्म में। हमें बहुत बोलते हैं कि हमें मंदिर में जाना चाहिए, मेरे भाई बहन सब कोई।
आपकी कैसे? माँ का नाम क्या है? सुमन। तो वो भी आपको देख रहे थे, वो न्यूजीलैंड में, तो अभी मैंने उनको लाइव दिखा रही थी। उनकी ज़्यादा आस्था, वो मुझे काफ़ी महीनों से आपके बारे में भेजे थे व्हाट्सएप पे। तो मैं क्या कर रही थी, वो एक नंबर भी भेजा था कि इस पे कॉल कर ले और बात कर ले। तो मैंने बोला मम्मा ये फ्रॉड है, आप कैसे कोई भी नंबर भेज देते हो जो भी आपको सही लगता है। तो एक दिन आप ही का प्रोग्राम देख रही थी, मेरी फ्रेंड भी है यहाँ पे आई, उसकी ज़्यादा आस्था। उसने मुझे बोला ये देखा इनका प्रोग्राम चल रहा, तो उसमें आपने बोला कि किसी ने 10,000 ले लिया, ये ले लिया। तो मेरे को एक मौका मिल गया, तो मैंने अपनी मम्मा को कॉल करके बोला देखा फ्रॉड चल रहा है और आप किसी का भी नंबर भेज देते हो। तो धीरे धीरे क्या उन्हें शुरू हुआ कि एकदम से आपके बारे में सुना तो था बट इतना ध्यान नहीं था। फिर फ्रेंड के पास गई तो वो फ्रेंड कुछ ऑल डे वो आपकी वीडियोस देखती है, तो थोड़ा इंटरेस्ट बना। फिर आपका जो हंसी मजाक करना वो ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि कितना ये जैसे बाबा लोग होते हैं ना, थोड़ा बोरिंग कर देते हैं सत्संग को, तो आप थोड़ा मजाक कर देते हो तो उसी वजह से मुझे इंटरेस्ट आने लगा। फिर जो आपने बड़ौदा की बात अभी बोली, वो लड़की का मैंने स्पेशल एक दिन पहले ही देखा था कि उसने बोला मैं तो यही सोची थी ये सब सेटिंग होता है, क्या होता है, तो बाबा जी आपने तो बुला लिया। और वही मेरे मन में क्या हो रहा था, आप जब बुला रहे थे तो कहीं यकीन आता था, फिर लगता था अच्छा कहीं इन्होंने पर्चा तो नहीं देख लिया, अच्छा वो कहीं इसने उसको इन्फॉर्मेशन दी हो, फिर उस आगे से आगे तो नहीं। मुझे माफ़ कर दो, मुझे जो लग रहा है मैं बस वही बोल रही हूँ। तो ऐसा सोचते सोचते कभी बोल रही थी, आपने बोला राम बोल, मैंने बोला बुला लो। मेरे दिल में बहुत ही क्वेश्चन है, ये सब बीच में ही रह जाएंगे कि आप पसिल में हो, ये आपको सच में होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई मेरे साथ कि भगवान की तरफ ज़्यादा यकीन हो गया। मैं भी एक टाइम भूलना शुरू हो गई थी, जब से लंदन में आ गई ना तो लाइफ में इतनी बिजी हो गई, बट ऐसा वक्त आता है कि हम लोगों को यकीन होना शुरू हो जाता है। जो धोखा मिला उस पर चर्चा करें। हो 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 आपको सब पता है। अभी तो आप कह रहे थे सेटिंग है, तो अभी डर लग रहा है। वो जो वादे हुए थे साथ जीने मरने के, जिनके लिए घर से लड़ गई थी, घर वालों से भी कह दी थी मॉम तुम पागल हो, वो बहुत अच्छा है, बस ये सही है। अच्छा अभी आपकी एक और, हम बहुत ज्यादा तो नहीं खोलेंगे क्योंकि आपकी मन, अभी खोज जारी ही है। नहीं, अभी ऐसा वक्त आ गया है कि हाँ मम्मी बोलते हैं कि उम्र है अच्छा सा देख लो, बट 1-2 दिन किसी से बात करने के बाद मेरे को लगता है नहीं, ये मेरा नहीं मन मानता है, किसी के लिए भी नहीं। अच्छा सहेली के साथ खिल्ली बहुत उड़ाती। कौन सी वाले के साथ? ये भी बहुत अच्छा पॉइंट, क्योंकि जो साथ में आई है वो तो नहीं, जिसके हाँ। साथ आए तुम उसके साथ नहीं उड़ाती। नहीं बिल्कुल सही बोला। कोई टीक कमी नहीं। उसका फोन आया था तो मुझे बोली कहाँ जा रही है, मैंने बोला वो बाबा जी आ गए हैं यहाँ पे। वो बोले यार तू भी यकीन करने लगी ये सब पे। उसी ने मुझे कॉल किया तो मैंने उसको बोला इतना रश हो गया। कॉल को भी हमने सुना। यस माय डियर सिस्टर, वो वर्ड्स हम यूज नहीं करेंगे जो आप कॉल पे यूज करते हो, गंदा वाला। यहाँ पे नहीं किया था। हाँ यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे तो कहाँ आ गए हैं, बहुत रस है, देखते हैं मिलने मिलता कि नहीं मिलता। हाँ हम सुन रहे थे उस वक्त, सर्वलाइंस में नंबर था हमारे। अब बताओ हाउ पॉसिबल, क्या ये संभव है? अभी पर्चे बाकी हैं। नहीं
अभी तक हाँ यकीन हो रहा है। यहां से भी आगे गाड़ी है। और क्षमा करना, आपके हम 2 पर्चे रखें। अरे 9 बोले, ठीक है। और क्वेश्चन जिनके उत्तर पाना चाहते हैं हनुमान जी से। हम कोई भगवान नहीं, हम कोई ईश्वर नहीं, हम कोई महात्मा नहीं, हम कोई माइंड रीडर नहीं। हमारे पास जो स्पेशल कृपा है वो हमारे वंश में है। हमारे पास ये कृपा है ही आप जैसे लोगों को ठिकाने लगाने के लिए कि भगवान होते हैं। अब बोलिए, होते या नहीं? होते हैं, भगवान तो हैं। और क्या ये ऐसा भी संभव है जैसा आपने आज देखा? ऐसा कभी कोई कर सकता? आप कर सकते हैं? नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। ऐसा होता है कि सिक्स सेंथ होती है, किसी के पास सोच लेता है यार ऐसा हो गया होगा, प्रेडिक्शन कर, बट जो आपके पास है वो कुछ अलग है। चल, अब आप एक प्रश्न आपका बिना माइक का है। अच्छा, तो आप बोलेंगे, हमने बिना माइक के बोले। कोई बात, नाम क्या है? ठीक है, देख लिया। एक विषय और, टोटल 3 बातें आपकी आई। जानने व देखने के लिए आई हैं। माँ के कहने पर सुमन नाम है। प्रश्न निजी है। जिनके साथ में आई हैं, क्या उनसे शादी होगी अथवा नहीं होगी? सच में यही था। मेरी वो फोटो के पीछे भी लिखा है मेरे पर्स में। और वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो बाहर देख रहा है। हाँ जी, वो बर्मिंघम से आया। मैं स्पेशली आया कि चल देखते हैं। हाँ जी, हाँ, उसको सुधारने के लिए ले आई हो। उसके नशे उठा दो। हाँ जी, प्लीज, बस और मैं अच्छा एक और है। डर लगा रहता है, चूंकि आपका लव एरिया तो लंबा हो गया है। हाँ। तो डर लगा रहता है कि वो रहेगा कि नहीं, मैं करूं क्या? माँ को जवाब नहीं दे पा रही, झूठ बहुत बोल चुकी। माँ भी पूछ रही, बेटा यस नो कुछ तो बोल। यस है। यस है। थैंक यू। लेकिन अब हम पे शक नहीं करने का बहन, नहीं, तो शादी में बुलाने का ना। हाँ जी पक्का, मैं वहां पे भी आऊंगी। जय श्री राम। बस वो नशे छोड़ दें। और वो पंजाबी है ना, तो मानता भी नहीं है। गुस्सा बहुत, उपद्रव बहुत किया। हाँ। कलेश भी हुआ, मार धाड़ बहुत हुई, है ना? ठीक है बहन, आगे बढ़ जाओ, तुम्हें रोक कोई नहीं सकता, सुनामी हो। अच्छा, नहीं शादी हो जाएगी ना? आज्ञा है। अब नहीं संदेह करने, अभी एक पर्चा रह गया है। हम दोनों का वो कुछ बता करके दोनों में लड़ाई भी बहुत करवा सकते हैं। ना करवाएं? किसकी? आप दोनों की हम लड़ाई करवा सकते हैं। एक पर्चा ऐसा रखा। वो लड़ाई नहीं, लड़ाई वैसे बहुत चल रही है। अच्छा ना। आप शांति रहिए। क्योंकि एक पर्चा हम ना, जब हम दरबार में बैठे थे तब हमने 2 पर्चे बनाए थे। एक आपका ही बना के रखा था। ये पहले आप अपना वाला लीजिए। ये हमने वही पर्चा, आप नजदीक आइए। क्या नाम है आपका? जुलीका। हाँ। एक उपद्री शैतानी जुलीका लड़की बैठेगी जो बार बार विचित्र सोचेगी, उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलने का। 22/7/2023 के दरबार में लब चक्कर वाली बैठेगी, और ऐसा वो पर्स में लिख करके लाई है। ये कब से लिखा था? जब बैठे थे तब से। पता क्या हुआ था, जब मैं आई थी ना तो मेरे को एक क्या बोलते लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो दोनों में लड़ाई हम करवा सकते हैं पर्याप्त। लेकिन पहले से है तो अब आगे नहीं बोलने का ना। हाँ, थैंक यू। और मैं क्या करूं कि अब मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है। कुछ नहीं, आपको पहले शंकर जी का अभिषेक करना, हनुमान जी को क्षमा मांगना, क्योंकि तुम्हारे इष्ट शंकर जी हैं। हाँ, मैं शंकर को बहुत मानती हूँ, शिव जी को बहुत, भोलेनाथ को। तो उनको तो मानने का, हनुमान जी को क्षमा मांगने का, और रोज कथा सुनने का, माँ की आज्ञा मानने का। उसको कल लाओ, हम समझाते हैं, हनुमान जी दया करेंगे, वो नशा भी छोड़ेगा और दोनों प्रेम पूर्वक रहो। आशीर्वाद।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा यकीन आ गया वापस, सीरियसली चीजें होती हैं। अरे थैंक यू, मैं तो पता नहीं कोई ज्यादा सोच विचार नहीं, तो एकदम से बन गया, रास्ते पे रास्ते बने। और मेरे दिल में दिमाग में वो रात भर वीडियोस देख रही थी आपकी, और मैं टिकटॉक पे कुछ और देख रही थी, तो मुझे लगा ये बाबा जी को यहीं पे सुन लेगी, पर मुझे नहीं पता था आप यहाँ ओके बहन, चलो आशीर्वाद। मैं कल आऊंगी। हाँ, तो ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसे हनुमान जी की आवश्यकता ना हो, और जिन्हें आवश्यकता नहीं होती है वो काम के भी नहीं बचते। तो हनुमान जी कैसे देवता हैं जो अद्भुत हैं, उन्हीं हनुमान जी की दया, उन्होंने जो हमें चूरन चटनी दी। देखो, हम चमत्कार दिखाने नहीं आए, हम तुम्हें जगाने आए। पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबको जगाना है। जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है। उनके लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार अद्भुत है। देखो, मन की बात जान लेना तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे हनुमान जी के लिए तो सरल है। और दूसरी बात, हमारा ऐसा मानना है कि हनुमान जी ने इस दास को चुना जो हमें लगता है, जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियाँ नहीं होती, सब पाखंड है, झूठ है, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। और आज भारत क्या, दुनिया क्या, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर दरबार पर खोज के लिए लगाए गए, आए हैं, आ रहे हैं, आते रहेंगे। उनकी ठटरी बरत रही, फिर बनने और बढ़ती रहेगी। लेकिन इसमें हमारी कोई भी महिमा, किसकी महिमा है? बागेश्वर हनुमान जी की। बागेश्वर हनुमान जी बोले तो स्वयंभू बालाजी। आज से 321 साल पहले हमारे सन्यासी बाबा, जो दादाजी के दादाजी, हमारे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, एक पैर पर खड़े होकर के। एक पैर पर खड़े होकर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। तब पेड़ के बीच से हनुमान जी प्रकट हुए थे, जो आप यहाँ तो नहीं लगी, कल वो लग जाएगा। हाँ, ये तो दादा गुरु जी का है, बालाजी का चित्र ना, तो सबने देखा होगा, दर्शन किया होगा, टीवी पर भी दिख जाएगा। दादा हनुमान जी का ये वाला जो विग्रह है ना, ये हमारे हनुमान जी का, ये वृक्ष से बालाजी प्रकट हुए थे। और प्रकट हुए ना, तो हनुमान जी ने कहा, कहो सन्यासी बाबा को क्या चाहते हो। सन्यासी बाबा ने कहा कि कोई आपकी कृपा से उपकार होते रहें, लोगों का कल्याण होता रहे, जनमानस का भला होता रहे। हनुमान जी बोले, जाओ, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ सेवा करेगी, और जो भी बागेश्वर धाम का नाम लेगा उसका जय जयकार हो जाएगा। वो दिन है कि आज का दिन है। हमारे दादा गुरुजी ने 40 वर्ष तक दरबार लगाया, पर एक चाचा जी पर कृपा हुई, तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। हम ना तो कोई महात्मा है, ना हम कोई ईश्वर है, ना हम कोई भगवान है, ना हम कोई साधु है। हम तुम्हारे ही भांति एक साधारण इंसान हैं, लेकिन हम जैसे भी हैं अपने गुरुदेव के हैं, और उनके गुरुदेव के चरणों का प्रताप है कि जो पर्चे पर लिख दिया जाता, जो मुंह से कह दिया जाता, वो सत्य हो जाता है। इसलिए आप भरोसा भी करना तो हम पर मत करना। किस पर करना? बागेश्वर। अगर भजन भी करना तो किसका करना? भरोसा श्रद्धा भी रखनी तो किस पर रखनी? बालाजी पर रखनी। वही दयालु। हम माध्यम हैं। जैसे तुम्हारे पास आवाज पहुंचाने के लिए माइक माध्यम है ना, वैसे ही हम माध्यम हैं। हम अपने इष्ट की आवाज तुम तक पहुंचाते हैं। और हमारा मानना है, सनातन धर्म को जो पाखंड कहते थे, झूठ कहते थे, और इस कलयुग में ये बातें बढ़ती जा रही थी, हमें लग रहा है भारत में कोई नई क्रांति करने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। और आज पूरी दुनिया में ऐसी कोई गली नहीं जहां बागेश्वर बालाजी की चली नहीं।
और तुम भारत तो जाओ तो जय जय। वहाँ जो यहाँ हाल है ना कि यहाँ तो 500-600, यहाँ तो 4-5 हज़ार लोग जुड़ना बड़ी बात होती, बहुत बड़ी बात। लेकिन भारत में तो 4-5 लाख। अभी दिल्ली में थे, हाल बेहाल कर दिया हनुमान जी ने। हम तो बेफिजूली में मर रहे हैं, लीला वही कर रहे हैं, ट्रोलिंग हमारी होती, चमत्कार वो दिखावें बालाजी, उपद्रव वो करें, आदमी वो बुलावें। हमने तुम्हें थोड़ी बुलाया, एक भी आदमी बता दे कि हमने तुम्हें इनविटेशन दिया हो। हमने नहीं बुलाया, तुम आ गए क्योंकि वो बुला रहा था ना। कौन बुला रहा था? और तुम आए थोड़ी हो, पकड़वाए हो। किससे? अच्छा, दूसरी बात, पर्चा से एक समस्या का समाधान होगा, हनुमान जी की चर्चा से प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। कल हम लोग दरबार क्रम कम रखेंगे, भभूति सबको देंगे, बागेश्वर बालाजी का प्रसाद, और कल प्रश्नोत्तरी करेंगे, और कथा तो अपने समय पर ही चलेगी। तो कल का भी 10 बजे का, आज सबकी सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी, सबकी लगेगी। और दूसरी बात बोलें, अब तुम भी यहाँ बैठ करके खाली मत जाना, कुछ ले करके जाना। कुछ पाने आए हो तो कुछ लेकर जाना। और कब तक तुम भटकोगे, कब तक तुम निराश रहोगे, कब तक तुम अपने आप को परेशान करोगे, कब तक तुम लोगों के ताने सुनोगे। भारत वतन छोड़कर तुम यहां आ गए और यहां भी तुम खाली हाथ मलते रहे तो तुमसे ज्यादा विचित्र आदमी कोई नहीं होगा। बेफिजूली में समय गवा रहे हो। और हम तुमसे प्रार्थना करें, पर्चा या कोई तंत्र मंत्र से तुम्हारा कल्याण नहीं होना है। बिना हनुमान जी की शरण, आचरण और चरण से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तुम हनुमान जी के चरण और आचरण को पकड़ो। दूसरी बात, बहुत रो लिया तुमने, बहुत परेशान हो लिया, बहुत भटक लिया। अब एक काम करो, जाग जाओ और आज की बात हमारी तुम याद करके घर जाना। मेरे पागलो, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज से, अभी से जीवन भर के लिए बागेश्वर हनुमान पर सब कुछ छोड़ दो। और अगर तुमने हमारी बात मान ली तो हम तुम्हें भरोसे के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जब जब विपत्ति आएगी, संकट आएगा, संकट मोचन बनकर बागेश्वर बालाजी तुम्हारे बगल में खड़े नजर आएंगे। कुछ लोग देखने चले आते हैं, कुछ लोग मन की बात जानने चले आते हैं, पर हमसे कोई पूछे कि आप क्या चाहते हो, हम भारतीय मूल निवासियों से केवल केवल सनातन की आग चाहते हैं। हम चाहते हैं तुम अपने सिद्धांतों को मत भूलो। चमत्कार तो एक बहाना है। हम चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अंधेरा ना रहे। तुम्हें आज तक सिर्फ तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, बिछड़ी पिछड़ी बातें और बेफिजूली की बातें जिनका कोई सारांश नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं है। और मेरे पागलो, हम तुम्हें भूत पकड़ाने नहीं आए, हम तुम्हें भगवान पकड़ाने आए हैं। भगवान का मतलब सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। भगवान का मतलब जिनकी, देखो याद रखना, बाहर बरसात हो रही है, लंदन है और यहां ठंड भी बहुत है, लेकिन बरसात को कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बरसात हो रही हो तो हम लोग काम करना बंद कर दें, छतरी लेकर निकल जाओ। बारिश से बचने का उपाय छाता है, छाता को लेकर निकल जाओ और अपना काम करके आ जाओ। और मेरे पागलो, तुम्हारी जिंदगी में भी दुखों की बरसात हो रही, समस्याओं की बरसात हो रही, परिवार की बरसात हो रही, विपत्तियों की बरसात हो रही, संकटों की बरसात हो रही, बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत परेशान हो। चिंता मत करो। जिस प्रकार बारिश से बचने के लिए छाता का प्रयोग करते हैं, वैसे ही संकटों से बचने के लिए बागेश्वर हनुमान की छत्र छाया का प्रयोग कर लीजिए।
बागेश्वर हनुमान पर्टिकुलर नहीं, केवल नहीं, हनुमान मतलब श्री हनुमान जी। नाम कुछ भी हो सकता, हमारी आस्था वहां है तो हम उनका नाम बोलते हैं। हमने उनके पास जाकर के लोगों के कल्याण होते देखा है तो हम उनके लिए आपको सुझाव देते हैं। हमने उस धाम पर जाकर के लोगों की बिगड़ी बनते देखी है तो तुम्हारी भी हम कह सकते हैं। बस याद रखना, जुड़ जाना तो कभी मुड़ना नहीं, क्योंकि तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें और हाथ में फोड़ के निकाल दे। तुमको ऐसा भगवान चाहिए जो तिथि तारीख और डेट बता दे। मैं प्रार्थना करूं ऐसे भगवान, ऐसी चमत्कार, पर्चा का चमत्कार, इन सब के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी तुम्हें मानना नहीं है बिना पर्चा खुलवाए। हाँ, आ ही गए हो तो पर्चा में जो लिख दिया जाएगा वो होगा। लेकिन ये हमारी कृपा से नहीं, किसकी कृपा से? इसलिए मन में राम नाम का जप करो। आज का दरबार बिना विलंब गवाए हुए नियम मांस मदिरा आदि का त्याज्य बंद करना है, खूब भजन करना है। जिनका पर्चा बने उनका सो तो ठीक है, ना बने तब भी ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप प्रारंभ करो। रोग है, संकट है, व्याधि है, पीड़ा है, दवा काम नहीं कर रही, हमसे मिल नहीं पा रहे, बात नहीं हो पा रही, निराश मत हो। हनुमान चालीसा की एक चौपाई बहुत पावरफुल है, उसका प्रयोग करो। नासे रोग जपत निरंतर